औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, बात करते हैं जी आज कल के बाद की सूरत हाल की, जलसे के बाद इमरान खान साहब का जलसा, इसके बाद PDM का रद्द-ए-अमल, इसके बाद बात करेंगे जी असम्बलियों की तहलील से होने वाली हलचल जो है, परेशानियाँ दौड़ें, इसके बाद नई इस्टेब्लिशमेंट जो हमारे वजूद में आने को है, चंद 1-2 दिन की बात है, और इसके बाद महंगाई। पहले बात करते हैं जी कल का जलसा भरपूर किस्म का, और जिसमें इमरान खान साहब ने एक बहुत दानिशमंदाना फ़ैसला करते हुए जमहूरी अमल को आगे बढ़ाते हुए पार्लिमानी रवायात को बरकरार रखा, तोड़ फोड़ की सियासत नहीं की। बहुत तैयारियां थीं, हालात को बिगाड़ने के लिए हुकूमत ने अपने पूरा सामान कर रखा था, मगर इमरान खान साहब ने अपनी हिकमत अमली की वजह से उसे नाकाम कर दिया। हुकूमती ख्वाहिशें होंगी बहुत सारी इस जलसे से रिलेटेड कि ये आएंगे तोड़ फोड़ करेंगे, मगर इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया और उन्होंने मुहिब वतन लीडर होने का सबूत दिया। अब इसमें इस जलसे को लेके मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। मरियम साहबा का बड़ा दिलचस्प ट्वीट था जी। उन्होंने ट्वीट किया कि ये नाकाम सियासतदान है और जनाब इसको सियासत नहीं आती। ये जैसे उन्होंने अप्रिशिएट तो नहीं करना था ना। तो इसमें बात यह है कि मरियम साहबा जो हैं, मैं बात करूं तो उस पर राय हो सकती है। अगर ये नून लीग के लीडर पाकिस्तान में होते, ये ट्वीट की सियासत शुरू कर दी है ना, मैदान अमल में होना और बात है, ट्वीट की सियासत होना और बात है। मरियम साहिबा मुस्लिम लीग नून की नायब सदर है और ताहयात लीडर है नवाज शरीफ साहब। मरियम साहिबा जो है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं है? उन पर केसेस नहीं है, ख़त्म हो गए, पासपोर्ट मिल गया। अब ये तो बताएं वो बाहर क्यों हैं? आप भी यहाँ इतना बड़ा जलसा कर लें, जलेल से आधा कर लें, मगर सियासत में रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मरियम साहिबा यहाँ होती, नवाज शरीफ यहाँ होते, तो यहाँ सियासत का माहौल कुछ और होता, मुकाबले की सियासत होती, मुकाबला होता सियासत में, और इसमें वोटर्स जो है वो भी आपके इंटैक्ट रहते। अब आपके वोटर भी जो हैं वो भी परेशान है। आप हैं जो आपको एक क्राउड पुल करने की हैसियत रखती थी। आप में ये वो ताकत थी कि लोग आपके जलसों में आते थे। आप यहाँ रहती, इन जलसों का आप जलसों से मुकाबला करती, आप तो ट्वीट से मुकाबला करती हैं। आपका वोटर ये नहीं सोचता कि ट्वीट जो है वो तो बाहर बैठ के कर दी, आप घूम फिर रही हैं फैमिली के साथ, वहाँ से एक ट्वीट कर दिया। ये सियासत नहीं होती। खान साहब ने ये सियासत नहीं की। यही वजह है कि वो उनकी मकबूल तरीन लीडर होने की। और मेरा ख्याल है जितना ज़्यादा नून लीग को नुकसान हो रहा है इतना किसी और पार्टी को नहीं हो रहा। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो भी अपनी बेचारे सियासत करते हैं। अब उनकी मांगे तांगे की सीट है, नून लीग का मरहून मिन्नत है उनकी सीट भी। वो कहाँ वज़ीर ख़ारजा बन सकते थे पीपल्स पार्टी में रहते हुए? पीपल्स पार्टी जो है वो भरपूर फ़ायदा उठा रही है। मैं हमेशा कहता हूँ इस सारे अमल में नून लीग जो जितना नुकसान उठा चुकी है, शायद ही इस पूरे PDM में किसी जमात ने नुकसान उठाया हो। अगर क्या सोचते हैं आप कि नवाज शरीफ और मरियम साहिबा यहाँ होती तो यहाँ सियासत का माहौल कुछ और होता, लोग उनकी तरफ भी जाते, उनकी बात भी सुनते। उनकी बात कहाँ सुनते हैं? उनकी बात ट्वीट पे सुनते हैं। उनकी बात यहाँ से शहबाज शरीफ साहब जो है, इन्होंने कोई फ़ैसला करना होता है, ये फ़ोन पे नहीं कर सकते। पता है फ़ोन से डिस्क्लोज़ हो जाती है या तो लीकें हो जाती हैं ऑडियोज़ की। तो अब उन्हें लंदन जाना पड़ता है, कबीना को लंदन जाना पड़ता है। क्या खूबसूरत बात होती कि ये लीडरशिप अगर पाकिस्तान में होती तो वो सियासत होती है। सियासत ये नहीं होती कि आपने अदम एतमाद ला के, वो भी बैसाखियों के सारे हुकूमत में, आप हुकूमत में तो बैठ के पाकिस्तान की मईशत का दिवालिया कर दिया। कोई आप इतना बैठ के ट्वीट्स करती हैं, आपने कभी अवाम के मसाइल पर ट्वीट की होती, महंगाई के बारे में ट्वीट की होती, आपने यहाँ जराइम के बारे में ट्वीट की होती? आज अवाम का तो ये हालत कि इनका सुनने वाला इनके लिए कोई अदालत नहीं लगती। आज
एक और समुद्री में केस हुआ, बच्ची के रेप के बाद उसे कत्ल कर दिया गया। यहाँ पर कोई आवाम का पुरसाने हाल नहीं है, तो आप ट्वीट की सियासत करती है। शर्जील मेमन साहब कह रहे थे जी असम्बलियों की तहलील के सिलसिले में पीटीआई को चाहिए कि सदर से कहे वो इस्तीफ़ा दे दे, और जनाब दे बिस्मिल्लाह करे, एतवार का दिन आए सारे इस्तीफ़े दे दें। शर्जील मेमन साहब, आप क्या बात करेंगे? आप तो खुद क्रिमिनल केसेस में अब आपके ऊपर चल रहे हैं, आप किस सियासत की बात करते हैं? आपकी असल में आपकी गलती नहीं है, आपकी मजबूरी है कि आप इस पीडीएम में इस नून लीग के सहारे आपको भी हिस्सा मिला हुआ है, आप भी वज़ीर बने हुए हैं। आपकी हुकूमत सिंध में जो कायम है तो वो भी ये कहें कि पीडीएम के सर पर बैठे हुए आप, आपकी वहाँ कारकर्दगी जो है वो सारी अवाम जानती है। तो मतलब है इस तरह की बातें। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो भी ज़ाहिर मजबूरी है जी, सियासत में है ना। तो इस हवाले से मरीम औरंगज़ेब साहबा हो गई, फिर जावेद लतीफ़ साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इमरान खान साहब के बारे में। वो भी कह रहे थे कि ये नाकाम सियासतदान है, ये ब्लैक मेलर है, या आर्मी चीफ़ की उसको लेके जनाब ये इस पे वो तनकीद कर रहा है, ये ब्लैक मेल कर रहा था तैनाती के हवाले से। भी तैनाती के हवाले से सबको पता है इमरान खान साहब को इसकी दिलचस्पी नहीं थी। वो कौमी लीडर है और वो लीडरशिप की बात करता है, वो अपने यहाँ होने को उसने मनवा लिया है कि वो वाहिद लीडर है। तो इसके बाद और रह क्या जाता है जी, लेना देन ले देंगे। नो लीग ने वो नहीं खाया पिया, और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बरा ने। नून लीग का हिसाब तो वो हो गया है। सियासत में इनका ट्वीट्स है और कुछ नहीं है। इसके बाद अब बात करते हैं जी असम्बलियों की तहलील का जो इन्होंने फैसला किया है। तो बज़ाहिर तो ये रद्द-ए-अमल दे रहे हैं जी। राना सनाह साहब कहते हैं जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आ जाएंगे, इससे कोई बात नहीं है। आज़म स्वाति साहब को इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया उनकी तकरीर को लेके। अब आज़म स्वाति साहब को गिरफ़्तार करना जो है तो वो ये तासर देने की जो है, एक चीज़ से दो शिकार ये तासर देंगे, शायद इस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने बात वो जो की है उस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। तो पीटीआई को दरपर्दा पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट को सामने लाने की एक ये तैयारी लगती है कि ज़ाहिर जिस हवाले से उन्होंने बात की तो उसी हवाले से रिस्पांस जो है उसी तरफ से आया होगा, उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया गया। तो उन्हें गिरफ़्तार करके फिर जनाब जेल में डाल दिया गया। तो यहाँ पर इस तरह की सूरत चलेगी अभी, और मज़ीद भी खलबली से जो है हालात बनते जा रहे हैं। इसमें और क्या क्या करेंगे ये भी पता चलता जाएगा। अब बात करते हैं तहलील जो है वो तो आपको पता है मुन्ना सलाई साहब ने जो कहा है, वो उनके बेटे हैं परवेज़ लाई साहब के। तो परवेज़ लाई साहब का भी वही फैसला होगा जो इमरान खान साहब का फैसला है। इस सिलसिले में उन्होंने अपने काम मुकम्मल किए हुए हैं। तो अगर ये हो जाती है तो एक बड़ा क्राइसिस आने को है, ये हुकूमत को खुद पता है। अब उन्होंने जो किया ये कहते हैं अदम एतमाद के सामने भी दीवार खड़ी है। ठीक है, एक तो अरकान को पूरा करना, दूसरा असम्बली सेशन के दौरान ये पेचीदगियाँ है जिसमें वो अदम एतमाद नहीं ला सकते। अब अपना जो है उनका हिसाब मरकज़ में वो भी 2 वोटों पर कायम है। अब ये क्या करने जा रहे हैं? कितनी सारी सिंध असम्बली से, बलूचिस्तान असम्बली से पीटीआई के जो अरकान हैं, फिर केपीके, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, फिर गिलगित बल्तिस्तान से, तो आप कहाँ का अरेंजमेंट करेंगे? तो ज़ाहिर आपको जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अब जो है नए जो एस्टेब्लिशमेंट आई है उसकी कंसल्टेशन भी यकीनन जो है वो इंतखाबात की होगी। हमारा नहीं ख्याल कि मौजूदा हालात में, मौजूदा मुआशी हालात में गिरती हुई मईशत, लोगों की जो है वो अफरा तफरी, महंगाई से परेशानी, एस्टेब्लिशमेंट इसको इग्नोर नहीं कर सकती। अब दुनिया भर के अखबारों ने कल के जलसे को भी वो लेके तो वो बात की है कि ये बिलाशुबा एक बहुत बड़ा जलसा था। अब माने ना माने उसमें लोकल जो है सियासतदान ज़ाहिर है उनकी मजबूरियाँ होती हैं। तो इस हवाले से जनाब एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके सामने ये अब बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे कि मैं कहता आया हूँ। अब वो देखते हैं इस सिलसिले में क्या करते हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब ने जनरल अज़हर अब्बास का सुनने में अभी तक मीडिया की हद तक ही है कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिए। जनरल फैज़ हमीद साहब ज़ाहिर आप उन्हें पहले भी बहुत कंट्रोवर्शियल रखा गया है और इस सिलसिले में नून लीग का बहुत बड़ा किरदार है। मैं तो ये कहूँगा कि आर्मी वाले कोई ऐसा अरेंजमेंट कर दें
कि इस तैनाती में सियासी अमल दखल ख़त्म हो जाए। फ़ौज अपना फ़ैसला CNC का कोई बोर्ड बनाए, उसको सिलेक्शन एक ऐसा वो कमांडर इन चीफ जो है उसके इख्तियारात जो हैं वो अपने तौर पे इनका कोई बोर्ड बना दे, जो 4 स्टार जनरल्स हो, चारों अफवाज से हो, और वो इस तैनातियों के सिलसिले में वो अपना रोल प्ले करें। सियासत का अमल दखल तभी ख़त्म होगा, अदरवाइज़ जब तक सियासतदान इसमें मुलव्वस रहेंगे तैनाती के हवाले से, फ़ौज जो है कंट्रोवर्शियल रहेगी। इसको ख़त्म करने के लिए एक ही तरीका है कि ये फ़ौज अपने तौर पर तैनातियाँ करे। जनरल फैज़ हमीद साहब जैसे कोर कमांडर पेशावर थे, फिर उन्हें वहाँ भावलपुर में भेज दिया गया। अब बात यह है कि सियासतदानों का प्रेशर था ना, सियासतदानों के प्रेशर लेने के बाद जो है उनको उनकी कमांड चेंज कर दी गई, उन्हें भावलपुर तैनात कर दिया गया। तो इस सियासी अमल दखल को ख़त्म करने में भी फ़ौज बड़ा रोल प्ले कर सकती है। मेरा ख्याल है इसके बाद जो है तो वो सारा कुछ आगे आने वाले सालों में इस सियासत और फ़ौज जो है ये अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद महंगाई है जी। महंगाई इस आलम में है कि लोगों का पुरसाने हाल कोई नहीं। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि ट्वीट्स महंगाई के हवाले से होती हैं। ट्वीट्स इस हवाले से होती कि हमारी हुकूमत नाकाम हो चुकी है डिलीवर करने में। ट्वीट्स इस हवाले से होती कि हम बेरोज़गारी को ख़त्म करने में नाकाम हो चुके हैं। ट्वीट्स इस हवाले से होती कि जनाब हम दिवालिया होने जा रहे हैं, हमें जागने की ज़रूरत है, मगर नहीं। इसलिए नहीं कि लोगों से दिलचस्पी नहीं, मुल्क से दिलचस्पी नहीं। दिलचस्पी है तो इक़्तिदार को तूल देने की, दिलचस्पी है तो सियासी उखाड़ पछाड़ के लिए इक़्तिदार तख्त के ईवानों में मौजूद रहने की। ट्वीट्स है तो अपने आप को बचाने की, अपने मुकदमात ख़त्म करने की। ट्वीट्स है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ातियात को प्रोटेक्शन देने की। इस हवाले से आने वाले चंद दिन बहुत अहम हैं जी। इस जलसे को आप क्या समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इग्नोर करेगी या हुकूमत बज़ाहिर लाइट लेती है मगर लाइट नहीं ले रही, इसलिए कि उन्हें अपनी नाकामियाँ साफ़ नज़र आ रही है और नाकामियों को छुपाने के लिए वो किसी भी तौर पर अपनी हुकूमत बरकरार रखने के हथकंडे जो है वो इस्तेमाल करते रहेंगे। हमारा और आपका अल्लाह हामी नासर हो जी। हुकूमत में बैठे लोग तो ऐसे ही करते रहेंगे। इस पे बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, बाद में बात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। सलामत रहिए।